नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो लगातार हमसे वीडियोज़ की मांग कर रहे थे। आज हमारा वीडियो नहीं गया था तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं गया था, नहीं तो मैं लगातार आपके सहयोग के लिए वीडियो देने का काम करता रहूँगा और आने वाले समय में आपको जो है प्रशिक्षण के दरमियान और प्रशिक्षण के बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो निशांत ज्ञान आपके हर वक्त आपके साथ रहने वाला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। क्यों मैं अभी एक लोगों ने पूछा, भैया आप टीईटी की तैयारी क्यों नहीं करवाते हैं? तो मैंने कहा कि 2021 के बैच के छात्रों 2021 के बैच के छात्रों का जो भविष्य है वो हमने अपने ऊपर उठाया है। अर्थात हम 2020-2019 के छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे। 2021 के जितने भी छात्र हैं वो सभी लोग निश्चित रूप से सफल हों, यही हमारी इच्छा है और यह करने का हम प्रयास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बताते हैं कि कुछ आगे क्या होने वाला है। जैसे किसी ने फॉर्म डाल दिया है और किसी ने फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म डालने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जिसे काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, काउंसलिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि अभी आप इस क्षेत्र में नए हैं, आप नहीं जानते हैं काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है इसे भी समझाने का प्रयास करेंगे और कुछ आपके जो महत्वपूर्ण डाउट है उसको भी हम हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। इसी शंका को समाधान करने के लिए हम वीडियोज बनाते रहते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, भैया काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो है फॉर्म डाल दिया, कहीं भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आपने पहले बोला था बनवा लीजिए। तो इसका प्रयोग भैया काउंसलिंग के समय होगा और काउंसलिंग के समय आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट। और अगर आपने जल्द ही पास किया होगा 2017, 18, 16 के बैच के होंगे तो आपका सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है एक में आता था, लेकिन पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते थे। ठीक है, तो अभी तो एक में आ रहा है। 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट। अब मित्रों, अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है तो भी चलेगा। इंटरनेट की जो कॉपी आपकी है उसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का जो इंटरनेट की कॉपी होगी वह भी चलेगा, तो इतना लगेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आपके 10 फोटो लगेंगे। कितने? 10 फोटो लगेंगे, आपको 10 फोटो लगेंगे। उसके बाद ये 10 फोटो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, उसमें तो स्कैन होगा फोटो काउंसलिंग के समय, लेकिन 10 फोटो आपके एडमिशन से लेकर के हर एक जगह लगने वाले हैं, तो 10, 15, 20 फोटो आप खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है आय प्रमाण पत्र, जिसे बोला जाएगा आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र तो काउंसलिंग के समय नहीं लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग के समय आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के जस्ट बाद, एडमिशन के बाद आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आज ही आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो मूल प्रमाण पत्र लगेगा उसे निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। निवास प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आपने फॉर्म डाला है जाति प्रमाण पत्र का आरक्षण लेने के लिए, जाति प्रमाण पत्र लगाया है। कुछ लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यस किया है, अर्थात वहाँ पे स्कैन तो नहीं मांगा गया है रजिस्ट्रेशन करते समय, लेकिन अगर आपने यस किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस लगाया है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आधार। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है 10 फोटो चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र चाहिए स्कॉलरशिप के समय, और एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट कहीं से भी खुलवा लीजिए, लेकिन खुलवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। निवास प्रमाण पत्र के बाद जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें स्कैन होंगी। अब सबसे बड़ी बात जो दूसरे नंबर पर आता है, तो कुछ लोग बताते हैं, अभी कुछ लोगों ने कन्फ्यूज आप लोगों को कर दिया कि काउंसलिंग कैसे होता है। कुछ लोगों ने कहा काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, कुछ लोगों ने कहा काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, काउंसलिंग कैसे आपका होगा। तो मित्रों, काउंसलिंग जो आपका होगा, एक काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको सजेशन या सुझाव देना होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है सुझाव देना या सजेशन देना। इस काउंसलिंग के दरमियान आपके जो भी प्रमाण पत्र होंगे उस प्रमाण पत्रों को जो है आपके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट पर अपलोड करने का मतलब आपको जो है आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dled.gov.in है, उसी पर जो है
ये सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो जो भी होगा ये ऑनलाइन ही किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन ही किया जाएगा। उसके बाद जब आपका एडमिशन होने लगेगा तब आपको जो है ऑफलाइन माध्यम से भी आपका जो डाइट पे आपका जो कागजात जमा होते हैं उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी मित्रों वो ऑनलाइन ही होगी और आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी। सबसे बड़ी बात इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात जो है इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप जब तक डीएलएड करेंगे तब तक बचा के रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये मोबाइल नंबर बचा के नहीं रखेंगे तो इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और अगर आपकी ओटीपी नहीं जाएगी तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो मोबाइल नंबर अंत तक आपके लिए अब आवश्यक है। उस मोबाइल नंबर में अगर आपका कोई भी सिम हो तो उसमें पैसा मतलब डलाते रहिए कि जिससे वो मोबाइल या सिम बंद ना हो, ठीक है। मोबाइल नंबर जरूरी है जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग आप करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और ज़रूरी है जैसे कि आप फुल एंड फाइनल फॉर्म डाल लेते हैं तो उसके बाद प्रिंट आउट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो प्रिंट आउट आप निकाल के रखिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट 100% निकाल के रखिएगा, बाद में नहीं निकलता है तो समस्या आपको हो सकती है आगे। तो प्रिंट आउट जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है और जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। और काउंसलिंग के समय आपका जो फीस लगने वाला है मित्रों, वो फीस जो है 10,000 रुपये लगने वाला है। 10,000 रुपया आपका फीस लगेगा। ये 10,000 रुपया जो होगा अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाते हैं काउंसलिंग के बाद, सरकारी कॉलेज जिसे डाइट कॉलेज बोला जाता है, तो सरकारी कॉलेज का फीस 10,200 रुपये होता है। ऑलरेडी आपने काउंसलिंग के समय 10,000 जब जमा किए रहेंगे तो मात्र 2,200 रुपये और आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज पाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस है, 41,000 रुपये फीस है। तो जब 10,000 रुपये आप जमा कर देंगे तो मात्र 31,000 रुपये आपका बचा रहेगा जिसे आप एडमिशन के समय जमा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बार कॉलेज लॉक हो जाने के बाद न ही आपका पैसा वापस होगा और ना ही आप अगर उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो आपका पैसा कभी भी वापस नहीं होगा। बीएड में आप काउंसलिंग करा लेते हैं, उसके बाद अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका पैसा वापस हो जाता है। लेकिन डीएलएड में ऐसी सुविधा नहीं है। एक बार आपने काउंसलिंग करा लिया तो फिर आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आपका पैसा वापस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, इसके बारे में आप एकदम सचेत रहिएगा। ऑफलाइन कब बुलाया जाएगा, जब आपका जो है एडमिशन हो जाएगा तो आपके कागज को डाइट में जमा कराने के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो कॉलेज वाले जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वही कॉलेज वाले सभी कागजात को एकत्रित कर लेंगे, एक लोग ले जा करके जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आगे हम बात करते हैं कॉलेज चॉइस कब होगा मित्रों। कॉलेज चॉइस भी इसी समय होने वाला है, काउंसलिंग के समय ही कॉलेज चॉइस होने वाला है। अगर आपका मेरिट अच्छी खासी है, 230 के ऊपर है, मतलब आपको लगता है कि आप जो है मतलब कि डाइट कॉलेज पाने लायक है, तो आप पहले नंबर पे डाइट कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। आप अपने नज़दीक के डाइट कॉलेज का चयन करिएगा, जिससे मैं हमेशा कहता हूं कि सारी चीज़ें मिला करके एक ही हो जाती हैं, खर्चा की कोई बात नहीं है। तो पहले आप डाइट कॉलेज का चयन करिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर उस कॉलेज का चयन करिएगा जिस प्राइवेट कॉलेज आप जहाँ से आप जानते हो। ऐसे कॉलेज का चयन मत करिएगा जिसे आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे कॉलेज वाले थोड़ा सा दिक्कत करते हैं आगे, तो आप समझ रहे होंगे। तो प्राइवेट कॉलेज का उसी का चयन करिएगा जहाँ से आपका संपर्क हो, जहाँ से आप अच्छी तरीके से जानते हो। पहले बात कर लीजिएगा कि मुझे जो है आपके यहाँ से डीएलएड करना है, ठीक। तो कॉलेज का चयन काउंसलिंग के समय, और अधिकतर जो है अधिकतम 10 या 10 से अधिक कॉलेजों का भी चयन कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 कॉलेज आपको चयनित करने पड़ेंगे, इसी में से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। और जो ज़्यादातर होता है फर्स्ट कॉलेज जो आपने वरीयता दिया है तो उसे मिल जाता है। अगर डाइट कॉलेज दिया, डाइट कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है, सेकंड नंबर में जिस प्राइवेट कॉलेज को आपने वरीयता दिया है उसे आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यदि आपके मार्कशीट में नंबर नहीं है तो क्या करें। कुछ लोगों ने कहा कि भैया मैं जो है ग्रेजुएशन किया हूँ और मेरे पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है वो है मार्कशीट है, उसमें जो है मार्कशीट नंबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई मार्कशीट नहीं जिसमें मार्कशीट नंबर नहीं है। अमूमन अधिकांशतः मार्कशीट नंबर होते हैं, और अगर मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप एनए करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः आप प्रयास करिएगा आपके मार्कशीट नंबर में मार्कशीट नंबर रहता है, और अगर नहीं रहता है तो आप एनए करके आगे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसे मध्य प्रदेश के एक बच्चे ने पूछा कि भैया मैं जो है मध्य प्रदेश का हूं, और मतलब वो उत्तर प्रदेश के निवासी है लेकिन मध्य प्रदेश से सारी पढ़ाई उन्होंने पूरा किया है, और उनके पास जो है मार्कशीट में मार्कशीट नंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करूं। तो अगर आपके मार्कशीट में मार्कशीट नंबर है ही नहीं तो आप मार्कशीट नंबर पैदा तो करेंगे नहीं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, N/K लगा करके आप आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं होगी। N/K, ठीक है, इसे लगा करके आप आगे बढ़िएगा। आगे कुछ बात करते हैं मित्रों। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड नहीं ले रहा है, आधार कार्ड की जगह पे आपका पैन कार्ड ले रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो मित्रों मैं बताता हूं, आधार कार्ड अगर आपने आधार कार्ड नहीं ले रहा है तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा
अमूमन लोगों का बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में उसके पहले मतलब कि आपने ग्रेजुएशन में और हाई स्कूल और इंटर की जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है आपने छात्रवृत्ति के लिए ज़रूर कभी ना कभी प्रयास किया होगा और आपने बैंक अकाउंट जरूर खुलवाया होगा। तो बैंक अकाउंट में जो होता है उसे बैंक अकाउंट से भी आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट से आप अपना काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। यूजर आईडी में अपना आप जो है बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा, काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल ईयर के छात्रों का बीएड कनेक्शन। मित्रों, आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि फाइनल ईयर के छात्र बिल्कुल धैर्य रखिए। अगर डेट आगे बढ़ने की जो संभावना है 99% अब हो गई है। क्यों मैं 99% कर रहा हूं? क्योंकि बीएड का जो रजिस्ट्रेशन, बीएड का जो प्रवेश परीक्षा डेट है वो 30 जुलाई को होने वाला था, लेकिन यह बढ़ा करके 6 अगस्त कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 6 अगस्त कर दिया गया है। तो 6 अगस्त का मतलब इन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी तो मैंने 6 अगस्त किया। मित्रों, ये केवल एक बहाना है कि 6 अगस्त को हम कोरोना के कारण तैयारी नहीं थी। मित्रों, सही वास्तविकता तो ये है 6 अगस्त बढ़ाने का, डेट बढ़ाने की वास्तविकता ये है कि अगर 6 अगस्त नहीं किया जाता तो इनकी जो समय सारणी थी उस समय सारणी के अनुसार बीएड में जो परीक्षा देने वाले छात्र होते हैं वो अधिकतर फाइनल ईयर के होते हैं, और फाइनल ईयर का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो बीएड का रिजल्ट आने तक काउंसलिंग के समय फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट ना आता तो काउंसलिंग कौन कराता, ठीक है। तो इसी वजह से इस डेट को आगे बढ़ाया गया है। 100% बात यही थी, ठीक है। तो अगर बीएड वाले काउंसलिंग के समय अपने बच्चों के छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए बढ़ा सकते हैं तो डीएलएड भी पीएनपी भी ऐसा करेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और नहीं करता है तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, तो आपको कैसे एडमिशन लेना उसके बारे में मैं बात किया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर आपको डीएलएड करना है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कुछ साइड प्रॉब्लम है। एक मित्र ने आज हमसे कहा कि अमूमन मैंने भी एक रजिस्ट्रेशन करके देखा तो रजिस्ट्रेशन आसानी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप प्रयास करिए, 2-3 घंटे बाद आप प्रयास करिए, रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है, अच्छे से फॉर्म पूरा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, साइट बढ़िया से चल रही है। एक लोगों ने पूछा कि भैया आयु संबंधी जो समस्या थी वो पूरा हो गया है। 18 वर्ष अगर आप 1 जुलाई 2021 को कंप्लीट करते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप 18 वर्ष थे, 1 दिन भी कम है तो 100% आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 50%, ओबीसी SC ST 45% पर एलिजिबल है, सबका फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका 50% से कम है, 45% के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लोगों का अप्लाई कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, आसानी से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है, हैशटैग निशांत ज्ञान आपके साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके साथ आपके मंजिल तक निशांत ज्ञान रहने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना है। एक बार आप हमारे कहने पर एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जितने भी सोशल साइट हो, मैं मानता हूं कि आपका अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है। इससे पहले आप कहीं पे नौकरी पा जाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप नौकरी पा जाइए। लेकिन एक बार आप अंतिम उद्देश्य अगर लेके चलते हैं शिक्षक बनने का तो निशांत ज्ञान आपके साथ रहेगा, और बीच में भी अगर कोई समस्या होती है तो हम आपके साथ खड़े होंगे, वो चाहे जैसी समस्या हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक बार हमारे कहने पर हमारे चैनल के वीडियोज को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आप इसे शेयर कर दीजिए। एक बार कोई भी वीडियो उठा करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे शेयर आप कर दीजिए, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी हमें तकलीफ नहीं है। हमें जो हमारा विश्वास था कि इतना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है, मुझे इसकी खुशी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एनसीसी और एनएसएस का लाभ। कुछ मित्रों ने कहा भैया मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, कुछ ने कहा एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है, तो इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मित्रों, एनसीसी और एनएसएस का लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बीएड में मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज में लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसका आशा छोड़ दीजिएगा कि इसका लाभ मिलने वाला है। पीएच कैटेगरी के छात्र, अगर आपका अभी तक जो है आपका जो है बन गया है सर्टिफिकेट, तो आप उसे जरूर लगाइएगा, और काउंसलिंग के समय लगेगा तो काउंसलिंग के समय आप लगा दीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हौसला बढ़ाइएगा, अपने परिवार को आगे लेके जाइए। जल्द से जल्द हम 10,000 पे पहुँच करके एक इतिहास रचेंगे कि निशांत ज्ञान 10,000 पे पहुँच रहा है, और 10,000 के बाद क्या कुछ हम आपके लिए करने वाले हैं उसे भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।